1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी संभाली और गुलाम वंश को वास्तविक स्थिरता प्रदान की। 1216 ईस्वी में तराइन के तीसरे युद्ध में इल्तुतमिश ने गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दोज को पराजित कर दिल्ली सल्तनत की शक्ति मजबूत की। चंगेज खान से पराजित होकर ख्वारिज्म का शासक जलालुद्दीन मंगबरानी भारत आया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया तथा इक्ता प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। इल्तुतमिश ने मकबरा निर्माण और गुंबद स्थापत्य को बढ़ावा दिया तथा दल चालीसा नामक 40 तुर्क अमीरों के समूह का गठन किया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, लेकिन कमजोर शासन के कारण 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। रजिया सुल्तान ने अपने हफ्सी दास याकूत को अमीर आखुर बनाया, जिससे असंतुष्ट अमीरों और भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विद्रोह किया। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हरियाणा के कैथल के पास एक हमले में मृत्यु हो गई। इसके बाद बहरम शाह, मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद जैसे कमजोर शासक आए, जिनके समय वास्तविक शक्ति अमीरों के हाथ में रही। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के ससुर बलबन स्वयं दिल्ली का सुल्तान बना और कठोर प्रशासनिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध हुआ। बलबन ने रक्त और लोहा की नीति अपनाई, सजदा और पैबोस दरबारी प्रथाएं शुरू की तथा चहलगानी की शक्ति समाप्त कर दी। बलबन ने जिले इलाही और नियाबत खुदाई जैसी उपाधियां अपनाई और फारसी नववर्ष नौरोज की परंपरा शुरू की। मंगोल आक्रमण में बलबन के पुत्र शाहजादा मोहम्मद की मृत्यु हुई और अंततः 1287 ईस्वी में बलबन का भी निधन हो गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था, जिसके बाद 1290 ईस्वी में खिलजी वंश का उदय हुआ। चैनल सब्सक्राइब करके कहानी में बने रहिए।